welcome everyone. कैसे आप सब? I hope you all are doing well. As you all know, I have started a series of MCQs related to AIMS OT exam. This is the fifth part of the series, and in this video, I will be discussing some important MCQs related to anesthesia. Among anesthesia, I will be discussing from spinal and epidural anesthesia. जैसे कि आप सभी को पता होगा, मैंने अपने चैनल पे एक सीरीज़ स्टार्ट की है एम्स ओटीए के एप्लीकेंट्स के लिए, जिसमें मैंने 4 वीडियोस जो है अभी अपनी चैनल पे अपलोड किए हुए हैं। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं, आगे इस वीडियो के बाद वो आप देख सकते हैं। जो आज का टॉपिक रहेगा दैट इज़ स्पाइनल एंड एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। ये एक कॉम्प्लेक्स पार्ट है एनेस्थीसिया का, जिसमें चांसेस है कि आपको बहुत सारे एमसीक्यूज जो है इस पोर्शन में आ सकते हैं। ठीक, कोशिश यही है कि जो भी एमसीक्यूज मैं आपसे डिस्कस करूँ, ये सारे एमसीक्यूज जो है आपके आने वाले एग्जाम में आपको थोड़ा सा बेनिफिट दें। ठीक, होपफुली जो भी डाउट्स आपको उसके रिलेटेड होंगे वो सारे इस वीडियो के बाद सारे क्लियर हो जाएंगे। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है वो ये रहा। Okay, so the first question which is on your screen, where is CSF produced? यानी जो आपसे पूछा जा रहा है कि जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो एक्चुअल में बनता कहाँ पे है। ऑप्शंस देख लेते हैं। एपेंडाइमल सेल्स ऑफ कोराइड प्लक्स, इन द एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस, in the lymphatic system, subarachnoid space। तो आप सभी को पता होगा कि जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है हमारे ब्रेन के वेंट्रिकल्स और सबएराक्नॉइड स्पेस में प्रेजेंट होता है। ठीक, तो एक्चुअल में जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की प्रोडक्शन होती है वो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कोराइड प्लक्सेस में होती है, जो प्रेजेंट होते हैं ब्रेन के वेंट्रिकल्स में। ठीक, तो इसका राइट आंसर जो रहेगा यहाँ पे दैट इज एपेंडाइमल सेल्स ऑफ कोराइड प्लक्सेस। ठीक, और जो सब एरेक्नॉइड स्पेस में हमारे पास सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो आता है जो हमारे पास फोर्थ वेंट्रिकल ब्रेन का होता है, उसके लेटरल एपर्चर्स के थ्रू इस सब एरेक्नॉइड स्पेस में आता है। तो सब एरेक्नॉइड स्पेस में वो प्रेजेंट होता है लेकिन प्रोड्यूस एपेंडाइमल सेल्स ऑफ कोराइड प्लक्सेस। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है, how much volume would you inject for a blood patch to treat PDPH? यानी आपसे जो पूछा जा रहा है कि जो पोस्ट ड्यूरल पंक्चर हेडेक होता है आप कितने ml ब्लड जो है इंजेक्ट करोगे पेशेंट में सो दैट कि उसको ट्रीट हो जाए ये हेडेक। ठीक, ऑप्शंस देख लेते हैं। 10 to 12 20 ml, 20 to 30 ml, 30 to 40 ml, डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ पेशेंट। इसका राइट आंसर जो है दैट इज 10 to 20 ml। जो हमारा पीडीपीएच के मैनेजमेंट में थर्ड लाइन आता है मैनेजमेंट का, दैट इज एपिड्यूरल ब्लड पैच। उसमें हम इनिशियली 10 to 20 ml दे देते हैं और लेटर अगर उसमें रिकवरी जो है अप्रॉक्स 90% 95% रिकवरी रेट होती है, लेकिन सेकेंड टाइम अगर हमने देना हो तो वहाँ पे हम 15 to 20 ml देते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एक इमेज बेस्ड है, आपकी स्क्रीन पे है। यू हैव टू आइडेंटिफाई दिस। ऑप्शंस देख लेते हैं। सेंट्रल लाइन सेट, एपिड्यूरल किट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट, ट्रैकेस्टोमी सेट। एक बार फिर से देख लेते हैं। अगर आप इसमें देखोगे आपको यहाँ पे एक टूहीज नीडल मिलेगी, यहाँ पे लॉस ऑफ रेजिस्टेंस सिरिंज मिलेगा, यहाँ पे एपिड्यूरल कैथेटर है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज एपिड्यूरल किट। जो हम एपिड्यूरल एनेस्थीसिया के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है दैट इज spinal anesthesia used on patient needs monitoring for। यानी आपसे पूछा जा रहा है कि जो हम स्पाइनल एनेस्थीसिया पेशेंट्स में देते हैं उसमें हमें मॉनिटरिंग किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत
होती है, ठीक। ऑक्सीजन सैचुरेशन, रिनल फंक्शन, ब्रेन एक्टिविटी, हाइपरटेंशन, ठीक। तो ऑक्सीजन सैचुरेशन, हाइपरटेंशन और ब्रेन एक्टिविटी, ये यूजुअली हम जनरल एनेस्थीसिया में ज़्यादा इन पे फोकस्ड रहते हैं। और जो स्पाइनल एनेस्थीसिया जहाँ पे रिनल इम्पेयरमेंट बहुत ज़्यादा होता है ड्यू टू ब्लॉकेज, तो इसका राइट आंसर जो है रीनल फंक्शन, कि हम स्पाइनल एनेस्थीसिया में ज़्यादा मॉनिटरिंग जो करते हैं दैट इज फॉर रीनल फंक्शनिंग। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है दैट इज फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट पोस्ट ड्यूरल पंक्चर हेडेक। यानी जो पीडीपीएच, पोस्ट ड्यूरल पंक्चर हेडेक होता है ड्यू टू सीएसएफ लीकेज, या जो हम लार्ज बोर नीडल्स यूज करते हैं स्पाइनल एनेस्थीसिया में। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे स्टेटमेंट, यहाँ पे हमने देखना है कि कौन सा फॉल्स है। कैन बी रिलीव्ड इन लाइंग डाउन पोजिशन। Onset of headache is usually 12 to 72 hours. Headache is relieved in sitting and standing position, commonly occipitofrontal in location. तो अगर हम देखेंगे जो इसका हेडेक होता है कॉमनली ऑस्पिटोफ्रंटल पोर्शन, यूजुअली तो ओवर हेड में होता है पूरे एरियाज में, बट कॉमन होता है ऑस्पिटोफ्रंटल एरियाज में। और इसके साथ साथ जो है हेडेक यूजुअली 12 टू 72 आवर्स में होता है। और हेडेक इज रिलीव्ड इन स्टिंग पोजीशन, नहीं स्टिंग पोजीशन में हेडेक रिलीव नहीं होता, हेडेक रिलीव होता है लाइंग डाउन पोजीशन में। तो इसका जो फॉल्स स्टेटमेंट है दैट इज हेडेक इज रिलीव्ड इन स्टिंग एंड स्टैंडिंग पोजीशन, ये इसका फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग इफ अफेक्ट्स द हाइट ऑफ ब्लॉक इन स्पाइनल एनेस्थीसिया एक्सेप्ट। यानी आपसे जो पूछा जा रहा है कि जो हाइट ऑफ ब्लॉक होता है स्पाइनल एनेस्थीसिया में, जो हम यूजुअली डेक्सट्रोस ऐड करके देते हैं, तो आप ये बताएं कि कौन सी इनमें से अफेक्ट नहीं करता है हाइट ऑफ ब्लॉक। एक है हाइट, सेकंड है जेंडर, थर्ड है स्पाइनल कर्वेचर, फोर्थ है एज। इसका जो राइट आंसर है दैट इज जेंडर। जो हम कहते हैं मेल फीमेल इसमें मैटर नहीं करता, फीमेल प्रेग्नेंट हो तो वो मैटर करता है, ठीक। तो जो हाइट है, हाइट मैटर करता है। अगर शॉर्ट हाइट होगी तो ब्लॉक के चांसेस हाई होते हैं। स्पाइनल कर्वेचर में अगर हम देखेंगे सीवियर काइफोसिस अगर होगा, स्केलोसिस होगा, वहाँ पे जो है हमारा सब एराकिनॉइड स्पेस जो है वो रिड्यूस होता है, तो वहाँ पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो इसका राइट आंसर जो है जेंडर, जो हमें अफेक्ट नहीं करता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है दैट इज बेस्ट साइट फॉर स्पाइनल इन एडल्ट्स। यहाँ पे जो पूछा जा रहा है कि जो स्पाइनल एनेस्थीसिया हम एडल्ट्स में देते हैं, तो उसकी जो बेस्ट साइट है वो कहाँ पे है। L1, L2, L2, L3, L3, L4, ऑल साइट्स आर बेस्ट। इसका राइट आंसर जो है दैट इज L3, L4, क्योंकि जो एडल्ट्स में स्पाइनल कॉर्ड एंड होता है दैट इज लोअर बॉर्डर ऑफ L1, तो हम प्रेफर करते हैं इन बिटवीन L3, L4 जो प्रोबेबली देते हैं। अगर हम चिल्ड्रंस की बात करेंगे, वहाँ पे जो स्पाइनल कॉर्ड एंड होती है दैट इज अपर बॉर्डर ऑफ L3, तो उनमें हम प्रोबेबली L4 एंड L5 के बीच में देते हैं, बट एडल्ट्स में L3 एंड L4 कॉमनली हम देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है दैट इज एपिड्यूरल ब्लॉक इज गिवन फॉर। यानी आपसे पूछा जा रहा है कि जो एपिड्यूरल एनेस्थीसिया हम देते हैं वो किस लिए देते हैं। पेन मैनेजमेंट, स्लीप, आई सर्जरी, ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर जो है पेन मैनेजमेंट, जो हम यूजुअली एपिड्यूरल एनेस्थीसिया पेन मैनेजमेंट के लिए प्रेफर करते हैं, और लॉन्गर सर्जरीज में जो यूजुअली पेन मैनेजमेंट करना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है, हाउ फॉर शुड योर एपिड्यूरल कैथेटर बी इंसर्टेड। आपसे पूछा जा रहा है कि जो हम एपिड्यूरल कैथेटर प्लेस करते हैं, तो वो कितना स्किन से फार हमने इंट्रोड्यूस करना चाहिए। 1 to 2 सेंटीमीटर, 3 to 5 सेंटीमीटर, 5 to 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर जो है दैट इज 3 to 5 सेंटीमीटर, जो वहाँ पे डिस्टेंस होती है फ्रॉम स्किन टू एपिड्यूरल एरिया, दैट इज 3 to 5 सेंटीमीटर, जहाँ पे हमें कंफर्मेशन लॉस ऑफ रेजिस्टेंस टेक्निक से होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स वी हैव। यानी आपसे जो पूछा जा रहा है कि जो स्पाइनल नर्व्स है वो कितने पेयर्स होते हैं हमारे पास, ठीक। तो इसका राइट आंसर जो है, ऑप्शंस देख लेते हैं, 24, 33, 31, 30। इसका राइट आंसर जो है दैट इज 31 पेयर्स। अगर हम क्रेनियल नर्व्स की बात करें तो दे आर 12 पेयर्स। उनमें सेंसरी, मोटर और मिक्सड होते हैं, बट जो स्पाइनल हमारे पास है दीज ऑल नर्व्स और मिक्सड, तो 31 हमारे पास होते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है दैट इज, ड्यूरिंग एपिड्यूरल एनेस्थीसिया व्हिच स्ट्रक्चर इज बेरिस्ड आफ्टर द स्पाइनल नीडल क्रॉसेस इंटरस्पाइनस लिगामेंट। ने आपसे जो पूछा जा रहा है कि जो हम एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देते हैं, जब हम इंटरस्पाइनस लिगामेंट प्रोसेस को वायरस करते हैं तो हमारे पास कौन सी स्ट्रक्चर फिर आती है, ठीक। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं, स्पाइनल कॉर्ड, लिगामेंटम फिलेमम, सबएरिथमॉइड स्पेस, सबड्यूरल स्पेस। अगर हम यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं तो आंसर इसका राइट है लिगामेंटम फ्लेवम। अगर हम स्किन से देखें कि कौन कौन सा प्रोसेस हम कब कट करते हैं, तो पहले हम स्किन करते हैं, स्किन के बाद सबक्यूटेनियस टिश्यू, देन उसके बाद प्रोस्पाइनस लिगामेंट, देन इंटरस्पाइनस लिगामेंट, देन उसके बाद लिगामेंटम फ्लेवम, फिर उसके बाद एपिड्यूरल स्पेस, देन आफ्टर जो हमारे पास है ड्यूरम मैटर, देन सबड्यूरल स्पेस, उसके बाद एरिकनॉइड मैटर, फिर सब एरिकनॉइड स्पेस, उसके बाद पिया मैटर, देन उसके बाद जो है हमारा स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट होता है। तो इसका राइट आंसर जो है दैट इज लिगामेंटम फ्लेवम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है दैट इज, हाउ वुड यू मिक्स ए हाइपरबारिक सॉल्यूशन ऑफ ब्यूबोकेन, ठीक। आपसे पूछा जा रहा है कि जो हाइपरबारिक सॉल्यूशन ऑफ ब्यूबोकेन होता है वो आप कैसे मिक्स करते हैं, ठीक। बाय मिक्सिंग सीएसएफ एंड लोकल एनेस्थेटिक, बाय एडिंग ग्लूकोज टू इंक्रीज डेंसिटी, बाय एडिंग 5 ml स्ट्राइन वाटर, ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर जो है दैट इज बाय एडिंग ग्लूकोज टू इंक्रीज डेंसिटी। हाइपरबारिक में हम क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेट 8% या हम ऐड करते हैं ग्लूकोज, सो दैट कि वो ग्लूकोकेन को क्या करें, हाइपरबारिक बनाए। लेकिन अगर हमें लिग्नोकेन को हाइपरबारिक करना हो, वहाँ पे हम 7.5% अप्रोक्सीमेटली जो है ग्लूकोज ऐड करते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है बाय एडिंग ग्लूकोज टू इंक्रीज डेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है दैट इज, लेवल ऑफ ब्लॉक रिक्वायर्ड इन हिस्टेरेक्टोमीज। यानी आपसे जो पूछा जा रहा है कि जो हिस्टेरेक्टोमी जहाँ पे यूट्रस का रिमूवल किया जाता है, तो वहाँ पे हमें हाइट ऑफ ब्लॉक कितनी देनी चाहिए, T10, T6, T8, नॉट नेसेसरी टू इंक्रीज लेवल ऑफ ब्लॉक। इसका राइट आंसर जो है दैट इज T6। हम हिस्टेरेक्टोमी में अप टू T6 देते हैं और हम LSCS में यूजुअली अप टू T4 देते हैं, ठीक। तो इसका राइट आंसर जो है दैट इज T6। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडवांटेज ऑफ स्पाइनल ओवर एपिड्यूरल। यानी आपसे जो पूछा जा रहा है कि जो हम स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं, इनमें से कौन सी एडवांटेज नहीं है स्पाइनल की एपिड्यूरल के ओवर, ठीक। ऑप्शंस देख लेते हैं, चीप, एनाल्जेसिया, इजी, फास्ट ऑनसेट। अगर हम बात करें चीपनेस की, स्पाइनल इज चीप एज कंपेयर टू एपिड्यूरल, ठीक। दैट इज कॉस्टलियर, एपिड्यूरल कॉस्टलियर होता है, ठीक। और जो थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे इजी, ये इजी है और वो कॉम्प्लिकेटेड है एपिड्यूरल हमारे पास। फास्ट ऑनसेट, इसका ऑनसेट फास्ट होता है एज कंपेयर टू एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। तो यहाँ पे हम जो एनाल्जेसिया, एनाल्जेसिया इसकी एडवांटेज नहीं है, एनाल्जेसिया एडवांटेज है एपिड्यूरल एनेस्थीसिया की। तो इसका राइट आंसर जो है दैट इज एनाल्जेसिया। क्वेश्चन 15 जो आपकी स्क्रीन पे है, हाउ मच वॉल्यूम वुड यू इंजेक्ट फॉर ए ब्लड पैच टू ट्रीट PDPH। यानी आपसे जो पूछा जा रहा है कि जो हम पोस्ट ड्यूरल पंक्चर हेडेक को ट्रीट करने के लिए एपिड्यूरल ब्लड पैच देते हैं,
तो कितने ml आप ब्लड उसमें इंजेक्ट करते हैं? ऑप्शंस देखते हैं 10 to 20 ml, 20 to 30 ml, 30 to 40 ml, डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ पेशेंट। इसका राइट आंसर जो है दैट इज 10 to 20 ml, जो हम एपिड्यूरल ब्लड पैच में हम देते हैं उन पेशेंट्स को थर्ड लाइन मैनेजमेंट जिनका पोस्ट ड्यूरल पंक्चर हेडेक जो है अभी ठीक नहीं हो रहा होता, ठीक। तो ये थर्ड लाइन ऑफ मैनेजमेंट में आता है। अर्ली हम ऑटोलॉगस ब्लड कितना देते हैं दैट इज 10 to 20 ml, जिसमें हमें 95% जो है रिलीव होता है ये पोस्ट ड्यूरल पंक्चर हेडेक। बट अगर हम सेकेंड टाइम के लिए देख लें तो सेकेंड टाइम में हम 15 to 20 ml देते हैं, ठीक। तो इसका राइट आंसर जो है दैट इज 10 to 20 ml। ये क्वेश्चन जो है आई गेस सेकेंड टाइम आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है, सेडल ब्लॉक कैन बी यूज्ड फॉर ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन एक्सेप्ट। यानी आपसे पूछा जा रहा है कि जो हम सेडल ब्लॉक देते हैं इट्स अ टाइप ऑफ स्पाइनल एनेस्थीसिया, वो हम इनमें से सारी कंडीशंस में दे सकते हैं बट एक कंडीशन को छोड़ के, एक सर्जरी को छोड़ के, डीएनसी, हेमोरॉइड्स, रेक्टल प्रोलेप्स, सिजेरियन सेक्शन, ठीक। तो इसका राइट आंसर जो है सी सेक्शन। हम यहाँ पे पेरियनल सर्जरी सारी कर सकते हैं अंडर सैडल ब्लॉक, यानी जो भी प्रोसीजर्स होते हैं पेरियनल, तो वो हम यूजुअली हेमोरॉइड्स भी कर सकते हैं, रेक्टल प्रोलैप्स कर सकते हैं, डीएनसी भी कर सकते हैं, बट सिजेरियन सेक्शन हम इसके अंडर नहीं कर सकते। इसका राइट आंसर जो है दैट इज सिजेरियन सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है, रिगार्डिंग अ पेशेंट फॉर एलएससीएस अंडर जीए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। यानी आपसे पूछा जा रहा है कि जो एक पेशेंट है एलएससीएस वाला, उनको हमें जनरल एनेस्थीसिया देना है, तो इन स्टेटमेंट में आपने देखना है कौन सा इनकरेक्ट है। स्पाइन हाइपोटेंशन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पुटिंग अ वेज अंडर राइट बटक, Salk's maneuver can prevent aspiration of gastric contents. Uncovered ET tube is preferred due to airway edema. Considered as full stomach always. तो अगर हम यहाँ पे देखें प्रेग्नेंट फीमेल्स जो है उनका आईजी प्रेशर, जो इंट्रागैस्ट्रिक प्रेशर है वो यूजुअली हाई रहता है, ठीक। और उनमें चांसेस ऑफ एस्पिरेशन हाई होती है, और हम उनको फुल स्टोमक भी कंसिडर करते हैं, तो ये यहाँ पे राइट है। सेल्फ मैनुअल जो हम रिक्वायर्ड प्रेशर उनमें अप्लाई करते हैं सो दैट टू रिड्यूस द एस्पायरेशन, ठीक, स्कोप एस्पायरेशन, ये भी यहाँ पे राइट है। स्पाइन हाइपोटेंशन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पुटिंग ए वेज अंडर राइट बटक, ये भी राइट है, जहाँ पे उनको हम थोड़ा लेफ्ट यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट करते हैं सो दैट कि जो उनका वेनस रिटर्न है वो इंक्रीज हो जाए, ठीक। यहाँ पे ऑप्शन सी जो है अनकफर्ड ET2 इज प्रेफर्ड ड्यू टू एयरवे इडीमा, इसका राइट आंसर जो है ये, क्योंकि एक इनकरेक्ट है। हम वो यूजुअली उनमें प्रोन चांसेस होते हैं एस्पिरेशन के, तो हम उनमें कभी भी अनकफर्ड ET2 यूज नहीं करते। तो राइट आंसर जो इसका है दैट इज ऑप्शन सी। तो आई थिंक ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। आई होप दीज एमसीक्यूज विल हेल्प यू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सीरीज में हम आपसे फिर से मिलेंगे। चलो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बाय।